नमस्कार, भागलपुर टाइम्स में आपका स्वागत है। विश्व मातृभाषा दिवस पर अंग नगरी भागलपुर में दिनांक 24 फरवरी को भागलपुर के भगवान पुस्तकालय में अंग मदद फाउंडेशन के तत्वावधान में राष्ट्रीय अंग समायोजन का आयोजन किया गया। इस बार यह समागम वीरेंद्र नारायण के जन्म शती पर आयोजित किया गया। इस अंग समागम में साहित्य के क्षेत्र में वीरेंद्र नारायण के योगदान पर और अंग और अंगिका के विकास पर चर्चा हुई। इस मौके पर चर्चित रंगकर्मी शीतांशु अरुण और अजय के निर्देशन में वीरेंद्र नारायण के हिंदी में लिखे प्रसिद्ध नाटक बापू के साए में का अंगिका भाषा में मंचन किया गया। इस समागम में रंगकर्म के क्षेत्र में श्वेता सुमन का उल्लेखनीय योगदान कर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा भाषा और साहित्य के क्षेत्र में कई महिलाओं को भी कर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही अंगिका विकास, साहित्य सृजन और सेवा, पत्रकारिता, रंगकर्म, गायन एवं अन्य कला क्षेत्र में कई लोगों को कर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन नाटककार वीरेंद्र नारायण के सुपुत्र विजय नारायण, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर मनोज कुमार, शिक्षाविद डॉक्टर रतन मंडल, समाज सेवी शंभू दयाल प्रसाद और द्वारा किया। तत्पश्चात मशहूर गायक अरविंद यादव के द्वारा अंगिका पर इस कार्यक्रम के दौरान कई अंगिका में नाटक की प्रस्तुति, साथ ही मशहूर अंगिका गायिका अंकिता चौधरी के द्वारा सुंदर प्रस्तुति। इस कार्यक्रम के मुख्य वीरेंद्र नारायण के सुपुत्र विजय नारायण रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ शिक्षाविद और समाज सेवक रतन मंडल द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार पसूल लतांत द्वारा किया गया। इसके अलावा इस कार्यक्रम में शंभू खेतान, डॉक्टर अमरेंद्र, प्रमोद सिंह, डॉक्टर योगेंद्र, त्रिलोकनाथ दिवाकर, सुधीर प्रोग्रामर के अलावा कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं इस वीडियो। सवेरे उनके लिए चाय टीपॉट पे लेकर आती तो पूछती आप पहला कप लेंगे या दूसरा। जब वीरेंद्र जी को थोड़ी स्ट्रॉन्ग चाय पीने का मन होता तो वो कहते थे दूसरा। तब माँ पहली कप चाय अपनी प्याली में डाल लेती थी ताकि वीरेंद्र जी को उनकी पसंद की चाय मिल सके। ऐसा समर्पण किसी पत्नी का अपने पति के लिए बहुत कम देखने को मिलता है। एक व्यक्ति, खासकर लेखक की साधना के पीछे कितना अहम योगदान उसकी पत्नी का होता है ये आप लोग जानते हैं। उन्हें बागवानी का शौक इतना गहरा था कि ऑफिस से आते ही बैग समेत बगीचे में चले जाते। वहीं पर उनकी चाय आती थी, उनकी खास खुरपी जिसे वो अपनी पसंदीदा गुलाब की क्यारियों में देखभाल करते थे, चाय की पत्तियों की खाद और न जाने क्या क्या। रिटायरमेंट के बाद जब किदवाई नगर के ग्राउंड फ्लोर वाले बंगले से हम लोग कैलाश के टॉप फ्लोर के फ्लैट में आ गए तो जगह कम होने की वजह से उन्होंने बोनसाई पद्धति को अपनाया और बहुत खूबसूरत नमूने तैयार किए। उसके लिए वो बोनसाई के जानकारी वाली पहले कुछ किताबें लेकर आए। वो हमेशा कुछ नया काम करने से पहले किताब जरूर खरीदते। लंदन से भी हम बच्चों के लिए और कुछ नहीं बल्कि 4 मोटी मोटी किताबें द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन लाए थे। जब एक पुरानी फिएट खरीदी, साथ में पटरी से किताब ले आए थे, लर्निंग टू ड्राइव इन पिक्चर्स। वो किताब से मैंने और बाद में मेरे छोटे भाई अजय ने खुद कार ड्राइविंग सीखा। हमारे साथ कभी कोई ड्राइवर नहीं बैठा गाड़ी चलाना सिखाने के लिए। मैंने करीब 15 लाख किलोमीटर और अजय ने तो सारे देश विदेश में लाखों किलोमीटर गाड़ी चलाई, जिसकी शुरुआत वीरेंद्र जी की लाइव किस किताब से हुई, लर्निंग टू ड्राइव इन पिक्चर्स। वीरेंद्र जी को सितार बजाने का बहुत शौक था, यहाँ तक कि उन्होंने एक पेशेवर तबला वादक को 50 रुपये माहवार पे, जिनकी उनकी खुद की तनख्वाह 800-900 रुपये थी, रखा था। तो रोज सवेरे 7 बजे आकर 8 बजे तक उनसे सितार पर संगत देकर रियाज कराता था। इस 1 घंटे सितार बजाने के बाद ही तैयार होकर वो ऑफिस जाते थे। वो साइंस के विद्यार्थी थे। पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने BSc में डिग्री हासिल की। साइंस के अलावा साहित्य और कला में भी उनकी रुचि थी। लिखना पढ़ना और पेंटिंग वगैरह में अच्छा दखल रखते थे। उन्हें जेल से, जहाँ वो 3 साल की कैद में थे, स्वतंत्र सेनानी की तरह पैरोल पर छोड़ा गया 1 दिन के, ताकि वो अपना BSc का प्रैक्टिकल एग्जाम दे सके। लगते भूमिका
मंत्र स्वामिनी मंत्र की साधिका मातृभाषा जननी भाषा अंबिका। काफी लोग कुर्सी में बैठे हुए हैं उस्ताद। अच्छा, लगता है तुम राष्ट्रीय अंग समागम की बात कर रहे हो, भागलपुर सिल्क सिटी की बात कर रहे हो। उस्ताद भागलपुर सिल्क सिटी की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो वहाँ तो कठपुतली कलाकार सुनील कुमार जी आए हुए। चलो देखते हैं। रहता हो और अभी राष्ट्रीय समागम में आया हो तो जोर से ताली बजाइए। और साथ ही साथ अंगिका की बात, बचिता की बात हो रही है और हम सभी जो है अपनी मातृभाषा की बात करेंगे विश्व मातृभाषा पर। तो आइए जोर से ताली बजाइए। और साथ ही साथ हम गंगा के किनारे में हैं और गंगा मुक्ति आंदोलन का वर्षगांठ भी मनाया जा रहा है। तो गंगा गंगा रटाई तराली, गंगा गंगा रटाई तराली, गंगा दिल जलावा के रानी, गंगा पूजे चालू हे साखी, हे गंगा दिल जलावा के रानी, गंगा पूजे चालू हे साखी, हे गंगा पूजे चालू हे साखी, हे गंगा पूजे चालू हे सखी, गंगा दिल जलावा के रानी, गंगा पूजे चालू हे सखी। उनकर दिल बाटे मांगे के सुहागवा, मांग के सुहागवा हो, मांग के सुहागवा, नहिरा लगेला सुहावन, गंगा पूजे चालू हे सखी। और यहाँ पर उपस्थित तमाम लोगों को विश्व मातृभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। एक दिन गीत इतिहास रचते अंगिका वास्ता तो आगू के कुछ करते लेकिन हम लाइन में लिखला छे कि जो ने विधि रखवा भैया हो जो ने विधि रखवा अंग पर देश में बस
मातृभाषा दिवस है, इस अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम करें, क्या संदेश होगा अन्य प्रदेश वासियों को? देखिए, आज से 25 साल पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व मातृ दिवस की स्थापना की थी, मैंने शुरुआत की थी। और मातृभाषा का मतलब है जो माँ की बोली है, तो उस मातृभाषा को बचाने की जरूरत है। मातृभाषा सिर्फ बोलने की भाषा नहीं होती है, बल्कि मातृभाषा एक तरह से लोक भाषा होती है, और लोक भाषा ही के जरिए हम लोक संस्कृति को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो उस मौके पर क्योंकि हमारी जो अंगिका मातृभाषा है उसको उत्थान का रास्ता अभी तक मिल नहीं रहा है, इसलिए लोगों को जगाने की जरूरत है। सिर्फ साहित्यकारों और कवियों और लेखकों से साहित्य तो लिखा जा सकता है, लेकिन हम लोगों को भी इसके लिए जगाने की जरूरत है। इसलिए यह कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि आम लोगों तक संदेश फैले और उनको अपनी भाषा की कीमत जो है महसूस हो, और वह आने वाले दिनों में एक समृद्ध भाषा के रूप में विकसित हो। खासियत उस किताब की ये है कि वो किताब आज भी रेलेवेंट है, 70 साल बाद भी वो किताब रेलेवेंट है। वीरेंद्र जी की पोस्टिंग दिल्ली में खास की गई डिप्टी डायरेक्टर गांधी सेंटर के नाम से। ये 69 की बात है, और 70 में बहुत सारे प्रोग्राम थे गांधी सेंटर में, डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से। उसमें उन्होंने ये नाटक लिखा उसी के उपलक्ष्य में। और ये नाटक गांधी जी के बारे में नहीं है, ये नाटक गांधी जी की सोच के बारे में, और लोग गांधी जी को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज 50 साल बाद यही हो रहा है जो उन्होंने उस समय कहा, कि कैसे गांधी के नाम को लोग बनाते हैं और कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, और कोई फॉलो नहीं करता गांधी जी को, तो गांधी के नाम को इस्तेमाल करता है। तो आप देखेंगे बड़ा व्यंग है और बड़ा तंज है और बड़ी शिक्षा भी है। इसलिए ये जो नाटक है बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत बार खेला गया और सरकार की तरफ से खेला गया, और बाद में इसकी हम लोगों ने किताब छपवाई खास इस नाटक की। ये पूरा नाटक उनकी ग्रंथावली में भी है, लेकिन इसको हम लोगों ने अलग से छपाया इस किताब को पुस्तकनामा से, और उसी का आज मंचन भी कर रहे हैं। जब बेटी पले शिक्षा के बिन जीवन संघर्ष से थक जाए, उपहार मिले रूप सौंदर्य का रह जाता कोई मोल नहीं। उपहार मिले रूप सौंदर्य का रह जाता कोई मोल नहीं। पिता भ्राता सब हो लेकिन यदि शिक्षा में वो साथ न दे, पिता भ्राता हो लेकिन यदि शिक्षा में वो साथ न दे, फिर खून के उन संबंधों का रह जाता कोई मोल नहीं। फिर खून के उन संबंधों का रह जाता कोई मोल नहीं। जीवन की आपाधापी में संघर्ष करे शिक्षा के बिन, जीवन की आपाधापी में संघर्ष करे शिक्षा के बिन, फिर विद्वानों के उपदेशों का रह जाता कोई मोल नहीं। फिर विद्वानों के उपदेशों का रह जाता कोई मोल नहीं।